हर साल दिवाली के दिन शाम 6 से 7 बजे के लिए स्टॉक मार्केट को ओपन किया जाता है। इसमें आप अपनी रेगुलर ट्रेडिंग जैसे स्टॉक्स को बाय करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना, ये सारी चीजें आपके लिए फैसिलिटी बेसिकली 1 घंटे के लिए ओपन की जाती है। हम पिछले सारे सालों के 2009 से लेकर 2023 का डेटा मैं आपके लिए क्यूरेट करके लाया हूं। हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग के जो 1 घंटे का सेशन होता है उसमें कितनी एक्टिविटी आती है और उसको हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग अनाउंस की जाती है क्योंकि मुहूर्त जो है ना एक शुभ अवसर होता है, बेसिकली एक शुभ समय होता है कि यहाँ से आप कोई चीज को शुरू करोगे तो इट इज कंसिडर्ड वेरी पॉजिटिव फॉर द कमिंग ईयर। मुहूर्त ट्रेडिंग इज एन ऑस्पिशियस इवेंट रादर देन अ स्पेशल ट्रेडिंग इवेंट, राइट? मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू। देखो, मुहूर्त हम स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, मार्केट खुलाए और हम कुछ ना करें, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इजी टू से बट इट इज नॉट वेरी इजी टू डू, राइट? सो व्हाट शुड वी डू इन दिस सिनेरियो? क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूँ एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं क्या करने वाला हूँ इस पे एक वीडियो। ऑलराइट, सो आप में से जिसे नहीं पता है मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, मैं क्विकली 1 मिनट के अंदर बता देता हूं आपको। हर साल दिवाली के दिन शाम 6 से 7 बजे के लिए स्टॉक मार्केट को ओपन किया जाता है। इसमें आप अपनी रेगुलर ट्रेडिंग जैसे स्टॉक्स को बाय करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना, ये सारी चीजें आपके लिए फैसिलिटी बेसिकली 1 घंटे के लिए ओपन की जाती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि दिवाली के टाइम को काफी सारे हमारे इंडियन बिजनेसमैन जो है ना वो अपने बुक क्लियरिंग का समय मानते हैं। यहाँ पे वो अपने हिसाब किताब को पिछले साल के खत्म करते हैं और न्यू बुक्स को शुरू करते हैं। सो स्पेसिफिकली फॉर दिस सेगमेंट मुहूर्त ट्रेडिंग अनाउंस की जाती है क्योंकि मुहूर्त जो है ना एक शुभ अवसर होता है, बेसिकली एक शुभ समय होता है कि यहां से आप कोई चीज को शुरू करोगे तो इट इज कंसिडर्ड वेरी पॉजिटिव फॉर द कमिंग ईयर। सो इसीलिए ये होता है लॉजिक ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग, ऑलराइट? ये एक ऑस्पिशियस इवेंट है रादर देन अ स्पेशल ट्रेडिंग इवेंट, ये चीज समझ के ट्रेड करना, ऑलराइट? सो इससे पहले कि हम ये जाने कि इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा सेटअप डालना चाहिए, हम पिछले सारे सालों के 2009 से लेकर 2023 का डेटा मैंने आपके लिए क्यूरेट करके लाया हूं। हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग के जो 1 घंटे का सेशन होता है उसमें कितनी एक्टिविटी आती है और उसको हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज द एनालिसिस दैट वी आर गोना डू एंड देन हम लोग प्लान करेंगे कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, ऑलराइट? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने 2009 से लेके 2023 तक के बेसिकली जितनी भी दिवालियां 2009 से हुई है उन सारे दिन पे जो भी मार्केट ओपन हुआ था उस दिन का डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। मैंने उस दिन का मुहूर्त ट्रेडिंग का जो 6 बजे का टाइम होता है ना, 6 बजे की ओपनिंग का और क्लोजिंग का टाइम यहाँ पे मैंने अपने पास नोट किया है, प्लस 1 दिन पहले मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग के 1 दिन पहले क्लोजिंग जो हुई थी वो दिन भी मैंने यहाँ नोट किया है, ऑलराइट? सो इसके बेसिस पे मुझे 2 डेटा यहाँ पे शो होते हैं। पहला डेटा है कि गैप अप होता है या गैप डाउन, ये एक डेटा मुझे मिल जाता है, और सेकंड डेटा मुझे मिलता है कि मार्केट खुलने के बाद मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट जैसे ही ओपन होता है उसके बाद में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि मार्केट हमेशा एकदम ऊपर चले जाता है, नीचे चले जाता है, या होता क्या है, ऑलराइट? यहाँ पे एक चीज, ये डेटा के बेसिस पे ना आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी, ऑलराइट? अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे ना ये पूरे डेटा में, तो देखिए ये कितने दिन के डेटा का ये कितने दिन का डेटा एनालाइज कर रहा है, ये 15 साल का डेटा है, ठीक है? लाइक 15 इससे प्रीवियस 15 मुहूर्त ट्रेडिंग्स पे क्या हुआ था ये डेटा हमको मिलता है। देखो, निफ्टी 5000 से बैक टेस्टिंग स्टार्ट की थी मैंने, ऑलराइट? सो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ क्लोज हुआ, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो दिन मार्केट में, कितने पॉइंट निफ्टी खुलने के बाद बढ़ा या कम हुआ? 17 पॉइंट गिरा, 17 पॉइंट गिरा। सो दिस इज स्ट्रेंज, राइट? अब दिवाली का दिन है, लोग खरीदना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स अज्यूम। दिवाली का दिन है, सारे लोग खरीदने के लिए ही आएंगे तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है? ये पहला मिसकॉन्सेप्शन है। बट एक ही बार ऐसा हुआ है क्या? नो, लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा है। आप देख रहे हो एवरी ट्रेड, एवरी टाइम। मैंने फॉर्मूला क्या लगा के रखा है आप देखिए, दिस इज C2 एंड माइनस B2, so C2 इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो हर बार ओपनिंग बड़ी हुई है और क्लोजिंग छोटी हुई है, तभी तो एक नेगेटिव नंबर हमको देखने मिला है ना। दिस मीन्स कि एवरी टाइम देयर इज अ मुहूर्त ट्रेडिंग, अभी तक हिस्टोरिकली हर बार मार्केट रेड ही क्लोज हुआ है। इज देयर एनी एक्सेप्शन? नो, ऑल द टाइम इट वाज रेड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? बेसिकली देखो, बायस क्या होता है यहाँ पे कि मार्केट बुलिश रहेगा क्योंकि दिवाली का दिन है, तो हम जैसे ही मार्केट खुलता है कॉल बाय कर लेंगे, राइट? दिस इज एब्सोल्युटली, अगर ये अप्रोच करोगे तो आप तो देख ही रहे हो कि आपका तो लॉस होगा। सो व्हाट स्ट्रेटजी टू डू, हम इस पे तो आएंगे, बट व्हाट नॉट टू डू आई होप इज क्लियर कि मार्केट खुलने के बाद डायरेक्टली कॉल तो मत खरीद लेना। इट हिस्टोरिकली आपका हर बार लॉस हुआ होता है, ठीक है? नेक्स्ट एक और चीज हम देखते हैं। देखो, ये डेटा में आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड मिलेंगे कि निफ्टी जो है ना साल दर साल कैसे मूव किया है। 5000 के निफ्टी से लेकर हमने 19-20,000 की निफ्टी तक कुछ तय किया है, और इस साल तो निफ्टी 24,020 मतलब कितने हाई लेवल पे है, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आपको एक और चीज इसमें देखने मिलती है कि साल दर साल निफ्टी बढ़े ही जा रहा है। सो देयर इज नथिंग टू वरी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, राइट? चलिए, अब इसमें एक और चीज जो मैंने डेटा में एक और पॉइंट ऐड किया है वो है मैंने गैप अप गैप डाउन का डेटा यूज किया। व्हाट इज गैप अप गैप डाउन डेटा? बेसिकली प्रीवियस डे क्लोज से अगले दिन के ओपनिंग में क्या डिफरेंस था,
प्रीवियस डे क्लोज मतलब रेगुलर डे पे जब 3:15 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद हुआ था, लास्ट कैंडल बनी थी, वहां पे जो क्लोजिंग आई थी उस क्लोजिंग से मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे ओपनिंग कितने प्राइस पे हुई, ठीक है, तो उसके बीच में जो गैप आती है, सबको पता है स्टॉक मार्केट में देयर आर गैप्स, राइट, तो जो गैप आती है ये कितने पॉइंट्स की आती है, मैंने इसका डेटा एक यहाँ पे क्यूरेट करके रखा है। अगेन यू कैन सी कि मैंने जो इस दिन की क्लोजिंग है प्रीवियस डे क्लोजिंग माइनस इस दिन की ओपनिंग को यहाँ पे कंसिडर किया है। सो एक पहले 2019 में 17 पॉइंट का गैप अप हुआ था, फिर 40 पॉइंट का गैप अप हुआ था एंड सो ऑन, राइट। एक बार जो है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, लाइक 0 पॉइंट मतलब एक भी पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं था, राइट। सो ये फ्लैट ओपनिंग थी, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 63 पॉइंट्स गिर गया। ये कब की कहानी है भाई? 2017 की कहानी है, ऑलराइट। चलो, और पिछले साल 2022 में जैसा कि आप देख सकते हो कि 160 पॉइंट का गैप अप हुआ था। सो एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देयर आर ओनली 2 केसेस, ठीक है, एक बार नहीं, इनफैक्ट देयर इज ओनली 1 केस जहां पे मार्केट गैप अप नहीं हुआ, ऑलराइट। ये हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार भी आपको एक दिन पहले कॉल बाय करके रख लेना है, ठीक है। आई विल कम टू अ पॉइंट, बीइंग अ प्रॉफिटेबल डेरिवेटिव ट्रेडर मैं आपको यहाँ पे डिटेल इनसाइट दे सकता हूँ, तो प्लीज 2 मिनट साथ देना यहाँ पे, ठीक है। What you can see over here is कि मार्केट ऑलमोस्ट एवरी मुहूर्त ट्रेडिंग पे गैप अप होता है, मतलब प्री मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग जो 6 बजे खुलती है ना, उससे पहले 15 मिनट के लिए फिर वही बड़े ऑर्डर्स के लिए खुलती है, राइट। सो वहां उसमें अगर आप देखते हो जैसे कि रेगुलर स्टॉक मार्केट में भी होता है, तो वहां अच्छी खासी बाइंग हो जाती है एंड मार्केट जनरली हिस्टोरिकली, ठीक है, ये कोई रूल या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डेटा एनालिसिस है, ठीक है। हमने डेटा का एनालिसिस किया तो हमें दिख रहा है कि मार्केट जनरली गैप अप होता है। कितना यूजुअली गैप अप होता है आप स्क्रीन पे देखिए, आपको एवरेज दिखेगा, एवरेज 66 पॉइंट का गैप अप होता है, ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे कि हम एक दिन पहले कॉल बाय करके रख लेंगे और जैसे ही मार्केट ओपन होगा मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम लोग यहाँ पे कॉल को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दिस विल ऑल्सो नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी, आई टेल यू इन अ बिट व्हाई, ऑलराइट। चलो, ये डेटा आपको क्या बताता है बेसिकली, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेटा कि मार्केट जनरली, ओके, ये जो 15-20 पॉइंट, अच्छा ये भी एक लोग सोच सकते हैं कि भाई मार्केट अगर ओपन होकर गिरता ही है तो पुट बाय कर लेंगे, करेक्ट। देखो, ये अप्रोच में मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लैरिटी दे दे रहा हूं कि ये अप्रोच क्यों फेल होगा। आप कभी भी देखिए मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में आता ही नहीं है। मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो या फ्लैट ओपन हो, आपको एक भी बार एवरेज 23 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है। दिस इज नथिंग एज ऑफ टुडे, दिस इज नथिंग अगर आप एक निफ्टी की बात करते हो, राइट। उस 1 घंटे में देयर विल बी वॉलिटिलिटी, बट आप वो ट्रेड क्यों करोगे फालतू में, राइट। आपको जब रेगुलर ट्रेडिंग डे पे ज्यादा टाइम मिलता है। सो द थिंग इज, यहाँ पे किसी भी तरह का ऑप्शन बाइंग करना, ना कॉल बाय करना ना पुट बाय करना, ठीक है। अगर आप कॉल या पुट दोनों में से कोई भी चीज बाय करोगे ना, देयर इज नॉट इनफ मूवमेंट, आपका थीटा डीके ही हो जाएगा। आप कोई मल्टी बैगर रिटर्न तो निकाल पाओगे ही नहीं इस दिन पे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि देयर इज सो लेस वॉलिटिलिटी, इनफैक्ट सो लेस वेरिएशन इन प्राइस, आपका कॉल या पुट दोनों ही ऑप्शन लॉस में ही जाएगा बिकॉज ऑफ थीटा डीके, ऑलराइट। सो ये चीज को ध्यान में रखना कि ऑप्शन बाइंग आफ्टर द मार्केट इज ओपन ऑन द मुहूर्त ट्रेडिंग डे बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, सोचना भी मत, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग जो एक और अप्रोच आता है लोगों के मन में कि भाई हम लोग अगले दिन मतलब गैप अप गैप डाउन को भी ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अब टेक्निकली ऐसा लग तो रहा है कि बिकॉज 66 पॉइंट का एवरेज गैप है, राइट, तो इसमें नॉमिनल प्रॉफिट तो आपको देखने मिलेगा। क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा? देखो, अगर 100 पॉइंट भी गैप अप या गैप डाउन होगा ना, तो भी कोई मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं होते, ठीक है। आपका डेल्टा क्या आप एट द मनी पे ट्रेड करोगे, ये 100 रुपए से ऊपर गया तो आपका ऑप्शन जो है 50 रुपए से ऊपर जाएगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी कोई क्रेजी रिटर्न्स नहीं ऑब्जर्व करने मिल रहे हैं। कहने का मतलब, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे अननेसेसरीली ऑप्शन बाइंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे फ्यूचर्स मत करो, ठीक है। ना कोई डायरेक्शन है, ना ही कोई डायरेक्शन लेने का टाइम है। सो द सिंपल थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है, हमारी कम्युनिटी भी इज ग्रोइंग रियली हेल्दी वे में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट कि आप लोग जो मुझे हेल्प कर रहे हो, जो सपोर्ट कर रहे हैं, रियली लाइक योर कमेंट्स, जो हेट्स है, जो पॉजिटिव्स है, एवरीथिंग आपने मेरे लिए कुछ लिखना, मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना कंसिडर किया, दैट इज अ ग्रेट एटीट्यूड। मुझे आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। सो क्योंकि आप देख रहे हो तो मैं आपको एक क्लियर इनसाइट दे देता हूं। देखो भाई, आप ऑप्शन बाय करो, फ्यूचर बाय करो, ये सारी चीजें आप करो, बट रेगुलर ट्रेडिंग डे पे करो। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, मुहूर्त ट्रेडिंग इज एन ऑस्पिशियस इवेंट रादर देन अ स्पेशल ट्रेडिंग इवेंट, राइट। इसको आप यहाँ पे ट्रेड लेना ही है। ये अप्रोच जो है ना, ये बहुत गलत होता है, ऑलराइट। हर साल ये होने वाला है, हर साल यहाँ पे लोगों की दिवाली खराब हो सकती है। आप सोचो कि इतना अच्छा त्यौहार है, इतना अच्छा अवसर है, सब फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ में है, एक आप ही का मूड रहेगा जो या तो खराब या तो फिर ऑफकोर्स अच्छा दोनों साइड पे हो सकता है। व्हाई डू यू वांट टू प्ले विद दैट, राइट।
मैं आपको एक सिंपल सजेशन देता हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है? एवरी मूरत ट्रेडिंग पे मैं चुपचाप ETF बाइंग करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली जैसे हम कोई मंदिर वगैरह जाते हैं तो एक दक्षिणा या फिर एक हम लोग दान पेटी में कुछ देते हैं ना, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कुछ लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमने डाल दिया और भूल जाएंगे या फिर हमारा लॉस हो जाएगा। दिस इज द अप्रोच दैट आई टेक ऑन मूरत ट्रेडिंग का दिन, ठीक है? आरती हो जाती है, लक्ष्मी पूजा हो जाती है, ठीक है? तो बेसिकली इस समय पे मुझे क्या करना चाहिए, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू। देखो मूरत, हम स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, मार्केट खुलाए और हम कुछ ना करें, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इजी टू से बट इट इज नॉट वेरी इजी टू डू, राइट? सो व्हाट शुड वी डू इन दिस सिनेरियो? चुपचाप एक प्यारा सा ETF उठाओ, छोटा सा इन्वेस्ट करो, कोई बहुत ऐसा लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे के लिए सिर्फ मार्केट मुहूर्त के लिए खुला है, ठीक है? आप लाइफ का सबसे बड़ा पैसा दान पेटी में डाल के आते हो क्या? नहीं, राइट? छोटा सा चंक देते हो, दिल की खुशी के लिए देते हो, राइट? दैट इज व्हाट अ साइकोलॉजिकल थिंग दैट आई वुड लाइक टू पर्कोलेट टू यू कि देखो भाई, मुहूर्त जो वर्ड है उसको रिस्पेक्ट करो, मुहूर्त के हिसाब से ही ट्रेड करो। ट्रेड भी क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कोई बड़े स्टॉक को मत परचेस करो, कोई रिस्की स्मॉल कैप मल्टी बैगर, ये सारी चीजें बाद में करना। देयर आर सो मेनी ट्रेडिंग डेज, राइट? इसी 1 घंटे में अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्ट मत करो। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम एंजॉय करो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक ट्रेडर की जर्नी जनरली बहुत लोनली जर्नी कहीं जाती है, ठीक है? वो अपने में ही ट्रेड करता रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है। सो ये जो सोशलाइजिंग है ना, दिस इज व्हाट दिवाली इज फॉर। उसको उसी तरह से रहने दो, उस इवेंट को वैसे ही यूज करो। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एक बहुत अच्छे प्यारे ETF आप परचेस कर लो। जो भी ETF मैं परचेस करने वाला हूँ उस मूरत ट्रेडिंग पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मोस्टली मैं IT ETF, बैंक ETF और NV20 वगैरह खरीदने वाला हूँ, ऑलराइट? मैं आपके साथ ये क्लियर इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज रादर अ साइकोलॉजिकल एडवाइस, ठीक है? सो विद दैट सेड, आई होप आपको स्टेटिस्टिकली भी ये चीज समझ गई होगी कि भाई बहुत ज्यादा कोई पैसे बनने नहीं वाले हैं मूरत ट्रेडिंग के दिन पे। ऑप्शन सेलर्स के पैसे थोड़े बहुत बन सकते हैं, पर थोड़े बहुत पैसे बनाने के लिए आप अपना त्योहार क्यों खराब कर रहे हो? चुपचाप आओ, ETF इन्वेस्टिंग करो, फील गुड कि आपने मूरत ट्रेडिंग में कुछ करा, कुछ अच्छा ही करा इनफैक्ट, and then enjoy the event. With this said, I wish you all a very happy Diwali. समय enjoy करो friends and family के साथ में, and I will see you in the next one.